तो हम लोग क्या कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 45 तो हम लोग पढ़ लिए थे। आज 46 क्वेश्चन नंबर 46। बेटा इसमें बहुत आसान है। आपको क्या लिखना है, टाइम को यूज करके देखकर एएम और पीएम लिखना है, एएम और पीएम। तो बेटा 5:40 इवनिंग में क्या होगा, इवनिंग में बेटा? सर पीएम। हाँ पीएम। क्या होगा? पीएम। पीएम में कौन, प्राइम मिनिस्टर? नो सर। हाँ नो सर। ये टाइम वाला पीएम है। हाँ यस सर। हाँ, तो क्या हो गया, शाम को पीएम हो जाता है। और फिर बच्चों बताइए, तो हमारा कब से, देखो देखो आप लोग ध्यान दो, रात के 12 बजे से, ठीक है, 12 o'clock से बच्चों, रात के कब, 12 o'clock, मिडनाइट 12 o'clock टू मिड डे, मिड डे 12 o'clock बच्चों। मिड डे 12 o'clock क्या होता है, ये होता है हमारा एएम। हमारा क्या होता है, एएम। एएम। तो बच्चों बेटा मिडनाइट से मिड डे, मतलब आधी रात से दोपहर तक, ठीक बेटा, एएम क्या होगा, एएम। और बेटा 12 से उल्टा चलोगे, उसका उल्टा चलो, मतलब कि 12 बजे से दोपहर के, रात के 12 बजे तक क्या होगा, पीएम। ओके बच्चों? यस सर। हाँ सिंपल है। तो बच्चों 46 नंबर कंप्लीट कर लोगे आप लोग, हो जाना चाहिए, ठीक है। आप लोग होमवर्क कर लेना, नहीं आएगा पूछेंगे आप लोग तब, ठीक है बच्चों? ओके चले आगे। यस सर। प्रॉपर आवाज आ रही, सब लोग बोलिए। आकाश सब बोलिए, आकाश निषाद आप भी बात कीजिए, ऋषिराज आप भी बोलिए, रूपाली आप भी बोलिए, सब लोग बोलते रहिए बच्चों, तो हमको अच्छा लगता है ना। हम लोग बोलते नहीं, अच्छा नहीं लगता फिर हमको। गाड़ी का आवाज नहीं निकालना है। आकाश यस सर। यस सर। तभी बोलोगे, आपको नाम लेके बोलेंगे तभी बोलोगे क्या, बोलते रहिए बच्चा हो। बात ठीक है, यस सर नो सर बोलते रहिए, कुछ भी जैसे क्लास में प्रॉपर बोलते हैं, बात करते हैं, वैसे ही क्लास में यहाँ भी बोलिए, ठीक है। चलो बच्चों 47 नंबर देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है 47 नंबर, फिल इन द ब्लैंक है बेटा। द मंथ ऑफ डैश, द मंथ ऑफ डैश कम्स जस्ट बिफोर द मंथ ऑफ मार्च। बताओ बच्चों। सर फरवरी। हाँ, मतलब मार्च से पहले कौन सा महीना रहता है, फरवरी। मार्च से पहले फरवरी रहती है कि नहीं? ऋषिराज यस सर। आप क्या कोई और महीना रहता है क्या? तब क्या मार्च से पहले कौन सा मंथ रहता है बच्चों, फरवरी रहता है कि सब क्या अलग फरवरी। अलग? फरवरी। सब क्या वही, सब क्या तो वही होगा ना, है कि नहीं? बोलिए। फरवरी। हाँ फरवरी, चलो फरवरी लिख देते हैं तो, चलो आंसर हो गया फरवरी। ओके बी नंबर बच्चों, देयर आर डैश डेज इन द मंथ ऑफ नवंबर। बेटे नवंबर में तक कितने डेज होते हैं, कितने दिन होते हैं? सर 30। हाउ मैनी डेज इन नवंबर?
सर 30। हाँ पक्का? यस सर 30 days। और कोई है बताने वाला? हाँ 30 डेज होते हैं बच्चों। साक्षी 30 डेज होते हैं बेटा। ओके ओके। आज कैलेंडर में चेक कर लेना है एक बार, ठीक है कि नहीं? कैलेंडर उठाना और देखना नवंबर में कितने डेज होते हैं। ओके यस सर। हाँ बेटा ओके 30। ओके आंसर हो गया 30। लास्ट में पूछा है बच्चों, लास्ट बताइए। ईयर 2021 द मंथ ऑफ फरवरी विल हैव डैश डेज। बेटा 21 ईयर चल रहा है, कौन सा ईयर चल रहा है आप लोग का? कौन सा ईयर चल रहा है बताइए? सब फिर से क्वेश्चन बताइए। 2024। बता रहे हैं, पहले बताइए कौन सा ईयर चल रहा है हम लोग का? कौन सा ईयर चल रहा है बच्चों इस साल? सर फिर से क्वेश्चन बताइए। 2021। क्वेश्चन बता दे रहे हैं, आप क्वेश्चन जवाब दीजिए। कौन सा ईयर चल रहा है बच्चों इस साल? सर 2021। सब बताइए, सब लोग बताइए कौन सा ईयर चल रहा है? सर 2021। सब लोग बोलिए, सब लोग बच्चे, सब बच्चे। 2021। साक्षी आप बताइए। बेटा आकाश आप बता दिए। आर्यन आप नहीं बताओगे क्या? बोलोगे क्या? ऋषिराज आप नहीं बोलोगे? रूपाली नहीं बोलेंगी? 2021। हाँ तो 2021 चल रहा है। क्वेश्चन ये बेटा है 2021 में फरवरी जो थी कितने दिनों की थी? हाउ मेनी डेज इन फरवरी इन 2021? सर 28। 28। 28? सर 28। पक्का? यस सर। यस सर। बच्चों फरवरी 29 की भी हो जाती है कभी कभी, है कि नहीं? यस सर। फरवरी 29 की भी हो जाती है ना कभी कभी, जानते हैं आप लोग इस बात को? यस सर। कब हो जाती है 29 की? तो कब हो जाती है 29 की फरवरी? कोई बताएगा? हाँ पानी बताइए। लीप ईयर में। हाँ लीप ईयर हाँ कब आता है लीप ईयर बेटा? 4 ईयर बाद। अच्छा मम्मी से कुछ कुछ बता रही है रूपाली? नहीं वो चिल्ला के हम जानते थे। हाँ हाँ? पीरियोडिकली 4 ईयर बाद आता है बच्चों, ठीक है? एवरी 4 ईयर में क्या होता है? एक लीप ईयर आता है, ठीक है? तो जिसमें फरवरी क्या होती है? इसका आंसर पहले जान लो। इसका आंसर 28 होगा, ठीक है? आप बताते हैं बात, आप लोग एक बात बताते हैं। हो गया नोट? इसको नोट कर लीजिए, बताता हूँ, ठीक है? बात बताता हूँ। जैसे 2020 बच्चों 2020 में 2020 बीत गया, ठीक है? बच्चों फरवरी कितनी थी? फरवरी थी बच्चों कितने की? 29 की। तो क्यों हुआ था? अब क्या होगा? 2024 में फरवरी जो आएगी उसमें होगा फरवरी 29 की। ओके बाकी अब 28 चलेगा, अगले साल भी 28 होगा, नेक्स्ट ईयर भी 28 होगा, उसके बाद जो आएगा फरवरी में उसमें होगा। ठीक है बच्चों, ये ठीक है? तो देखो 2020 में क्या थी? 29 की थी फरवरी, ठीक है? 29 फरवरी थी, 29 दिन थे फरवरी में, ठीक है? अब 2024 में ऐसा होगा, 2024 में होगा, फिर 2028 में होगा। सब सुनाई दे रही आवाज हमारी? समझ में आ रहा है क्या बता रहे हैं? यस सर। हाँ साक्षी समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ बेटा ऐसा क्यों होता है बताएं, हम बताएं ऐसा क्यों होता है? फरवरी 4 साल की में हो जाती है 29 की, किसी को पता है? नहीं पता? कोई बच्चा जानता है कि फरवरी 29 कैसे हो गई 4 साल बाद?
कोई बच्चा जानता है ऐसा? कोई बच्चा जान रहा बताइए। सर नो, नो सर। तो आंसर दिया करिए, नहीं पता है तो नो सर नहीं पता है। आप लोग चुप हो जाते हो। बेटा साक्षी आप भी नहीं पता तो क्या आंसर दोगे? नहीं सर आप बता दीजिए। ओके ओके। आप लोग चुप हो जाते हो, हमको लगता है कुछ प्रॉब्लम आ गई इंटरनेट में। ठीक है चुप मत हुआ करिए बच्चों, ठीक है बताते रहिए करिए। तो बच्चों रूपाली आपको पता है ऐसा क्यों होता है? 29 कैसे हो जाता है? नो। चलिए हम बताते हैं। इंटरेस्टिंग है, जान लीजिए, नॉलेजेबल है। ठीक है देखिए बच्चों, हमारा अर्थ जो है ना, हमारा अर्थ पे कौन कौन रहता है? कौन कौन अर्थ पे कौन कौन रहता है? सर आ जाओ। आर्यन रहता है, और कौन रहता है? आकाश, आकाश सर। कहाँ रहते हो बेटा? अर्थ पे रहते हो? यस सर। पक्का? यस सर। साक्षी आप कहाँ रहते हो बेटा? हाँ अर्थ पे। पक्का? पक्का। अच्छा ऋषिराज, रूपाली, हम भी रहते हैं। यस सर। रूपाली सब लोग अर्थ पे रहते हो ना? पक्का है? सब इसी प्लेनेट के लोग हो, है ना? हाँ तो देखो बच्चों, हम लोग जिस अर्थ पे रहते हैं वो अर्थ क्या करती है? सन के अराउंड उसका रेवोल्यूशन करती है बच्चों। क्या करती है? चक्कर लगाती है। ये हमारा सन है, ये हमारा अर्थ है। ठीक है इसके अराउंड में क्या करती है? रिवॉल्व करती है। रिवॉल्व मीन चक्कर लगाना। ठीक है तो एक रेवोल्यूशन बेटा को जो कब एक चक्कर पूरा होता है, एक रेवोल्यूशन पूरा होता है तो कितने दिन लगता है? उसमें मालूम कितना दिन लगता है? 365 डेज। इतने दिन लगते हैं बच्चों। साथ साथ इतना दिन कंप्लीट नहीं है बेटा, इसके साथ साथ 6 घंटे और लग जाते हैं, 6 आवर और। ठीक है एक चक्कर पूरा। तो बेटा जो एक चक्कर है उसी को एक साल बोला जाता है, उसी को 1 ईयर बोला गया चक्कर लगाने को। ठीक है ये हमारा अर्थ है। ठीक बच्चों क्या हुआ? एक साल क्या लगा? एक साल प्लस 6 घंटे और 365 डेज और 1 आवर और 6 आवर और। ठीक बच्चों तो बेटा 4 साल में क्या हुआ? ये 6 आवर 6 आवर 6 चार चार बार जोड़ो, क्या हुआ? 24 आवर हुए, 24 आवर्स। यस। और 24 आवर क्या होता है बच्चों? 1 डे होता है। क्या होता है? 1 डे। 1 डे होता है ना 24 आवर। तो बेटा ये 4 साल में 6 घंटे मिलके क्या बना देते? एक दिन बना देते, 1 डे बना देते हैं। तो इसीलिए क्या होता है? एवरी 4 ईयर में एक दिन बढ़ जाता है। तो एक दिन बढ़ा, एक दिन जो बढ़ा उसको क्या कहते हैं? मैनेज करने के लिए फरवरी 29 की जाती है बच्चों। ठीक है फरवरी 29 की जाती है। तो देखो हमारे प्लेनेट के उसके क्या, हमारे प्लेनेट के मोशन से गति जो चलती है, हमारे प्लेनेट चल रहा है। ठीक है रुका नहीं है बच्चों। तो क्या उसकी वजह से हमारे क्या, उसी के बेसिस हमारे कैलेंडर बनाए गए थे। ठीक है इसलिए ऐसा हुआ। ओके समझ में आ गया सबको बात क्यों ऐसा हो रहा था? यस सर। सबको आया? रूपाली, आर्यन, सक्षम, यस सर। साक्षी, यस सर। आकाश सबको आ गया ना? चलिए ठीक है समझ गए सब लोग अच्छे से। कोई बताएगा? बता दोगे? कोई पूछेगा बता दोगे आप लोग? यस। कोई पूछेगा क्या बताओगे? बताओ इतना बताना बस कि हमारा क्या करता है? हमारा अर्थ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है और जो एक चक्कर पूरा करता है कितने दिन में? 365 दिन, 365 डेज एंड 6 आवर। तो जो 6 आवर है क्या एक्स्ट्रा में काउंट होता है? एक्स्ट्रा काउंट करते करते 4 साल में वो 1 डे के बराबर हो जाता है। 6 आवर प्लस 6 आवर प्लस 6 आवर प्लस 6 आवर 24 आवर, 24 आवर इक्वल 1 डे। 1 डे को हम लोग क्या करें? मैनेज करने के लिए 29 के फरवरी कर देते हैं। दैट्स ऑल। ओके ओके। आइए बच्चों, हाँ अब आते हैं अपने हम लोग क्वेश्चन पे 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 बेटा कोई पढ़ेगा इसको?
48 नंबर कौन पढ़ेगा? रूपाली पढ़िए आप 48 नंबर जल्दी से। The train journey Delhi to Siliguri lasts for 2 days, 16 hours. How many hours will return जर्नी लास्ट। अरे बाप बच्चों क्या है, कह रहा है कि दिल्ली ट्रेन जो है जनवरी कहाँ से? दिल्ली से सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी कहाँ पे है, कोई जानता है? हाँ बंगाल। हाँ हम जान रहे थे आपको पता होगा। ओके तो बंगाल में है, बिल्कुल सही है। वेस्ट बंगाल हमारा हमारा देश का क्या है, स्टेट है। क्या है? स्टेट है हमारे देश का, हमारी कंट्री का स्टेट है वेस्ट बंगाल। तो वहां पे क्या दिल्ली से जा रही है? दिल्ली क्या हम लोग के देश की है? दिल्ली क्या है कंट्री का अपने? राजधानी बोलो। हाँ कैपिटल, राजधानी। वेरी गुड बच्चों। क्या है दिल्ली? कोई पूछे बताओगे, क्या बताओगे? कैपिटल है देश का। ओके तो बच्चों क्या है, हमारी ट्रेन क्या कर जर्नी कर रही है, यात्रा कर रही है कहाँ से? दिल्ली से सिलीगुड़ी। कितने दिन, कितने दिन लगे? 2 दिन और 16 घंटे, 16 आवर, 2 days and 16 hours। ओके तो बेटा हमको क्या करना है इसको, हाउ मेनी आवर्स विल आर रिटर्न जर्नी लास्ट। बेटा रिटर्न करने में कितने कितने आवर्स लगेंगे, हमको जवाब देना है आवर्स में। कितने देना? आवर्स में। हम लोग क्या करेंगे, चेंज करना है हमको, 2 days और 16 आवर्स है ना। हाँ 16 आवर्स। देखिए बच्चों यात्रा में इतना समय लगता है, कितना समय? 2 दिन का और 16 आवर का। बेटा हमको पूरा आंसर देना, जो रिटर्न करेगी ट्रेन उतना ही टाइम लगाएगी, रिटर्न करने में भी इतना टाइम लगाएगी, बट हमको आंसर देना है किसमें? आवर्स में, टोटल आवर्स में। तो बेटा 20 हमको 2 days को भी आवर्स में चेंज करना है प्लस ये आवर्स। समझ में आ रहा है? देखो 2 दिन में कितने आवर हो जाएंगे, देखो 2 into 24, या फिर क्या है कम कर सकते हैं, 2 दिन में कैसे जोड़ सकते हैं ऐसे, 24 + 24 + 16 है कि नहीं बच्चों? 2 दिन मतलब 24 + 24। बताइए। यस सर। क्यों हुआ 24? साक्षी बताइए 24 क्यों लिखे हमने? आकाश बताइए 24 क्यों लिखा बेटा? 48। हाँ क्यों लिखा बेटा हमने, बताओ। आकाश बताइए 24 हमने क्यों लिखा है? आकाश बताएंगे। आकाश आवाज आ रही है हमारी प्रॉपर? आकाश बताइए बेटा। सर क्योंकि 1 डे में 24 होगा। और 2 बार क्यों लिखा बेटा? सर 1 डे में क्योंकि 24 आवर्स होते हैं। हाँ ये ठीक बात बोल रहा। एक ये बात क्यों 2 बार क्यों लिखा बेटा? 24 एक ही बार तो लिखना चाहिए था, 2 बार क्यों लिखा है? सर क्योंकि 2 डेज है। हाँ वेरी गुड, क्योंकि हमको जर्नी करने में 2 दिन लगा, तो एक बार 20 फर्स्ट डे के लिए 24, सेकंड डे के लिए 24 + 16 आवर एक्स्ट्रा जो लगे हैं। बेटा हम तीनों को जोड़ देंगे, आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ऐड कर देंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा 64 आवर्स। हाँ वेरी गुड, इतना लगेगा। चलिए नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। नोट कीजिए बच्चों। सर मेरा हो गया। इसका हो गया, सबका हो गया। साक्षी समझ में आया बेटा? यस आकाश समझ में आया बेटा? यस सर। आर्यन 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 कर, रूपाली समझ में आया आपको? ओके आर्यन का तो फोन वगैरह बराबर। आर्यन
आर्यन बेटा, सर सामने से आगे। यस सर। समझ में आ गया बेटा? समझ में आया कि नहीं आर्यन आपको? यस सर। यस सर। चलिए 49 नंबर बच्चों, 49 नंबर देखिए क्या है। देखिए आप लोग मैथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं बताइए पहले। साक्षी मैथ में प्रैक्टिस कर रही हो बेटा? आकाश कर रहे हो प्रैक्टिस आप? यस सर। झूठ बोलोगे तो क्या करेंगे हम, तो पता ही नहीं। ऐसे मिलाना है। अगर झूठ बोलोगे आप लोग तो क्या? हाँ किसको पता है झूठ बोलने के क्या होगा? झूठ बोलने में काट देता है, पता कि नहीं तुम लोग को? चलिए अब आइए फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं 49 नंबर पे। फिल इन द ब्लैंक्स। ओके बच्चों, a line has dash beginning and dash end। मेरा कहने का मतलब है लाइन के पास क्या होती है? शुरुआत, एंड, एंड बिगिनिंग मतलब शुरुआत, ठीक है, स्टार्टिंग से बोलते हैं, ठीक है। दूसरा वर्ड या फिर एंड, क्या लाइन में होती है शुरुआत, स्टार्टिंग और एंड होता है कुछ? ये लाइन है बच्चों, ये लाइन है। पता है आप लोग को? किसी को पता है लाइन के बारे में? हाँ नो सर। साक्षी फिर बोलना बंद कर दिया आप लोग। यस सर, नो सर। नो सर। नो सर। हमको अच्छा नहीं लगता आप लोग बोलना बंद कर देते तो। बोलते रहा करिए, तब अच्छे से पढ़ाते नहीं क्या? बताइए। सर फिर से बोलिएगा। क्या? बोलते रहिए बच्चों, बोलते रहिए। तो बच्चों हम आपको बता दें लाइन की जो ना स्टार्टिंग पता होती है, वही है जिसका ना स्टार्टिंग पता हो बेटा, ना स्टार्टिंग होती है ना ही एंड होती है। तो भरोगे यहाँ पे नो बिगिनिंग और नो एंड, ना इसकी बिगिनिंग होती है ना ही एंड होती है बच्चों। बात समझ पा रहे हैं? देखिए लाइन का सिंबल ऐसे होता है, ये लाइन का सिंबल, ये लाइन का सिंबल है, ठीक है। देखिए इसमें एरो यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे भी एरो। एरो ये बताता है कि ये आगे की ओर क्या कर रही है? बढ़ रही है। आगे की ओर बढ़ रही मतलब आगे की ओर जा रही है, ठीक है। ये भी क्या, और इधर को भी ओर बढ़ रही है। जब बेटा बढ़ ही जा रही है आगे, तो पता कैसे चलेगा कहाँ पे खत्म होगी कहाँ पे शुरू होगी? पता चलेगा क्या? पता चलेगा? नहीं पता चलेगा बच्चों। जब ऐसे एरो बना होता, अगर ऐसे बना होता, देखो बच्चों ऐसे बना होता पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट होता, देखो मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये तो समझ में आता है हमको स्टार्ट हुआ है। बट हम लोग क्या बनाते हैं, लाइन को ऐसे बनाते हैं, लाइन ऐसे बनती है। तो बच्चों ना ही इसकी स्टार्टिंग पता होती है ना ही एंड पता होता है, तो दोनों आंसर हो जाएगा नो नो। नो बिगिनिंग नो स्टार्टिंग नो एंड, सॉरी नो बिगिनिंग नो एंड। ओके नोट इट, नोट इट बच्चों। नो नो भर लीजिए दोनों में। क्लियर हो गया? सबको बात सही समझ में आई? यस सर। लाउडली बोलिए यस सर, लाउडली यस सब सर। लोग से लाउडली। खाना वाना नहीं खाए हो क्या आप लोग? नाश्ता तो नहीं किए हो? साक्षी, साक्षी नाश्ता तो नहीं किया क्या बेटा? नाश्ता नहीं किया हो क्या? बोल ही नहीं रहे हैं। खाना पीना खाए हो आप लोग?
आकाश आप खाए हो? हाँ आकाश तो खाए पिए लग रहे हैं, उनकी आवाज में दम भी लग रहा है, बोल रहे तेजी से। आप लोग खाए पिए लग ही नहीं रहे हो, खाए पिए नहीं खाना। चलिए अच्छा ध्यान से दीजिए, बी है बेटा, बी लिखा हुआ लाइन सेगमेंट। तो आप लोग को बता दो पहले लाइन सेगमेंट होता क्या है, मैं पहले बता देता हूँ बेटा। लाइन सेगमेंट किसी लाइन पर, ठीक है बच्चों, किसी लाइन पर पॉइंट किए गए तो दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, किसी लाइन पर दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। बेटा ये लाइन है, इस पे क्या है, बहुत सारे क्या है, मतलब इनफाइनाइट, जिसको गिन ना सके हम लोग, उतने क्या है, उतने पॉइंट है बच्चा। मगर हम लोग क्या कह रहे हैं, किसी दो पॉइंट्स को ले लो, ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, मान लो ए है बी है, सॉरी चलो मतलब ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, ए बी ओके, क्या है, पॉइंट्स है बच्चों। इस पॉइंट्स की क्या डिस्टेंस को ही लाइन सेगमेंट बोलेंगे हम लोग। लाइन सेगमेंट क्या होता है बच्चों, लाइन पे ही होता है, किसी दो पॉइंट्स को बोलते हैं, किन्हीं दो पॉइंट्स के डिस्टेंस को बोलते हैं। तो लाइन सेगमेंट बता, उसकी स्टार्टिंग भी पता होती है और एंड भी पता होती है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट स्टार्टिंग भी पता, एंड भी पता, समझ गए आप लोग? ओके, और इसको कहा जाता है, इसके दोनों एंड है, ये भी एंड है, ये भी एंड है, ओके, दोनों एंड है। तो बेटा क्या लिखेंगे आंसर, लाइन सेगमेंट हैज टू एंड, लाइन सेगमेंट हैज टू एंड होगा, टू एंड होता है इसका, ठीक है, लेकिन आंसर टू हो जाएगा, नोटेड। यस ओके ओके हाँ, सबको अच्छे से आ रहा है? यस सर नहीं Yes, आएगा तो पूछ लीजिएगा आप लोग, हम फिर से बताएंगे, कोशिश करेंगे और अच्छे समझाने की, ठीक है, बस आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। चलो ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। बेटा सी क्वेश्चन है, वी कैन ड्रॉ ओनली वन लाइन थ्रू डैश पॉइंट, मीनियस कराओ, ठीक है बच्चों। कह रहा है कि हम ड्रॉ कर सकते हैं केवल वन लाइन हमको ड्रॉ करना है, कितने पॉइंट से। बेटा देखो मान लो हम एक पॉइंट लेते हैं, पहले हम लोग एक पॉइंट ले समझते हैं, इससे कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हो बेटा, इस पॉइंट से कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारे, मतलब इनफाइनाइट। कैसे देखो, एक पॉइंट लिया है, ये गई लाइन, ये गई लाइन, ये गई लाइन, ये गई लाइन, ऐसे करते कितने हम इनफाइनाइट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दो पॉइंट लेते हैं, और टू पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ। बच्चों बताओ इससे होते हुए कितनी लाइन जा सकती है, केवल एक लाइन। कैसे, अब बेटा अगर इसको यहाँ से ले जाओगे तो इसको टच हुई, केवल इसको टच हुई, तो बेटा हम क्या कहेंगे आंसर, मतलब 2 पॉइंट्स अगर है, 2 पॉइंट से केवल क्या कर सकती है, एक लाइन जा सकती है, 2 पॉइंट से केवल एक लाइन, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 2, टी वाले का आंसर भी 2, नोट करिए। समझ पा रहे बच्चों? यस सर। रूपाली समझ में आ रहा है आपको? रूपाली यस समझ में आ रहा बेटा? यस ओके चलिए इसके आगे चलते हैं। डी नंबर, अ रेक्टेंगल हैज कॉर्नर्स, रेक्टेंगल बेटा इसे बोलते हैं, ये क्या है रेक्टेंगल, क्या है इसके, देखो इसके क्या होता है रेक्टेंगल, अपोजिट साइड आर इक्वल, दिख रहा है बच्चों, ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिख रहा है सही से, दिख रहा है बेटा व्हाट इज रेक्टेंगल, अ रेक्टेंगल हैज अपोजिट इक्वल अपोजिट साइड, देखो ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। बेटा कितने कॉर्नर दिख रहे हैं इसमें, कितने कॉर्नर दिख रहे हैं बताइए, 4 कॉर्नर साक्षी कितने कॉर्नर दिख रहे हैं, साक्षी कितने कॉर्नर दिख रहे हैं,
आर्यन कुमार रावत कितने कॉर्नर दिख रहे हैं? सर 4 आकाश कितने कॉर्नर दिख रहे हैं? 4 कॉर्नर। रूपाली कितने कॉर्नर दिख रहे हैं? 4 वेरी गुड, 4 हो गया आंसर। ठीक है, आंसर क्या हो गया? 4 कॉर्नर। A rectangle has 4 corners। ठीक है, आंसर लिखिए 4। एंड आखिरी क्वेश्चन है ई नंबर। चलिए ई नंबर लिखवाते हैं। ई नंबर अपोजिट साइड ऑफ पैलोग्राम। बेटा पैलोग्राम ये होता है ये पैलोग्राम बेटा। तो क्या बता दें आप लोग को, पैलोग्राम क्या है? अपोजिट साइड इक्वल होती है। देखो अपोजिट ये इसके अपोजिट ये इक्वल है कि नहीं है? इसके अपोजिट ये है। अपोजिट साइड इक्वल होती है और क्या होती है? एक दूसरे के पैरेलल होती है। देखो बच्चों ये लाइन इसके पैरेलल है। पैरेलल क्या होता है बच्चों? जो लाइन कभी मीट ना करे। दैट लाइन आर नेवर मीट्स इज नोन एज पैरेलल लाइंस। ठीक है, दैट लाइंस हु नेवर मीट्स ईच अदर नोन एज पैरेलल लाइंस। ओके, ये कभी नहीं मिलती हैं। देखो ये लाइंस क्या पैरेलल हैं? क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? देखो इक्वल एंड पैरेलल। देखो इसका लिखो 5वां नंबर, इक्वल एंड पैरेलल। नोटेड, नोट करो बच्चों। बच्चों हम लोग आज एक्सरसाइज ए चैप्टर ए खत्म हुआ। चैप्टर फर्स्ट क्या खत्म हुआ? चैप्टर फर्स्ट खत्म हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम से चैप्टर नंबर 2 लार्ज नंबर पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए हम लोग क्या करेंगे? अभी आज यहीं पे ब्रेक करेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे तो चैप्टर नंबर 2 लार्ज नंबर स्टार्ट करेंगे। ओके, आप लोग को चैप्टर नंबर फर्स्ट से ये कोई भी प्रॉब्लम होगी आप लोग क्या करोगे? पूछ लोगे हमसे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाकी आपको कोई प्रॉब्लम है आज कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर। ओके बाय बेटा, बाय। वीडियो